मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक्सरसाइज 7.6। इसमें आपका u इंटू वी रूल आ जाता है। जैसे हमने डेरिवेटिव में भी u इंटू वी रूल पढ़ा है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ u v हमने क्या पढ़ा है, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u पढ़ा है ना हमने, याद आ गया आपको? ठीक है, इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करके हमारा ये रूल बनता है। ठीक है, जैसे हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, तो क्या बचेगा यू वी। फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो यू वी माइनस वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू डी एक्स। तो ये जो रूल है आपका, ये है इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। ठीक है, इसमें क्या है, u जो है वो एफ एक्स है और जो v है वो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स है, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन है। ठीक है, u तो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है और v जो है जी एक्स का इंटीग्रेशन है। ठीक है, और डी वी अपॉन डी एक्स जी एक्स है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान करना पड़ेगा। और डेरिवेटिव ऑफ ये आपका एफ डैश एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ u है एफ डैश एक्स। ठीक है, तो u के तो सेम है, जैसे u है तो एफ एक्स ले लिया, डेरिवेटिव है तो एफ डैश एक्स ले लिया। v में थोड़ा रिवर्स है, v को इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स लिया है और जी एक्स को डेरिवेटिव ऑफ v लिया है। ठीक है, तो ये रूल आपका बन गया। जैसे ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, तो क्या रूल बन गया आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, इन दोनों का फिर से इंटीग्रेशन लेना है आपको। ये देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेट इट। तो ये आपका रूल बन गया। ठीक है, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप यू वी लेना चाहें, मतलब आपको याद रहना चाहिए, आप चाहे आप किसी भी मेथड से याद रखते हैं। जैसे यू वी ले लिया हमने, यू फर्स्ट फंक्शन है, वी सेकेंड फंक्शन है, तो कैसे याद करना है, यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस डेरिवेटिव ऑफ यू इंटीग्रेशन ऑफ वी एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये रूल क्या बन गया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इसमें यू वी कैसे सिलेक्ट करना है आपको, यू ऐसा फंक्शन लेना है दोनों में से जिसका डेरिवेटिव इजी है, वी ऐसा फंक्शन लेना है दोनों में से जिसका इंटीग्रेशन इजी है। ठीक है, और कुछ हेल्प के लिए आप इसको LIATE याद रख सकते हैं। LIATE, L मीन्स लोगरिथम फंक्शन, I मीन्स इनवर्स फंक्शन, A मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और E मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इस सीक्वेंस में ही आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना है। मीन्स जैसे लोगरिथम और ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों फंक्शन आपके आ रहे हैं यू वी, मतलब यहाँ पर आपका लोगरिथम भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो आप क्या करेंगे, लोगरिथम को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे क्योंकि वो सीक्वेंस से पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे क्योंकि वो सीक्वेंस से बाद में आ रहा है। ठीक है, इस तरह से जैसे आई और ए, अगर इन्वर्स भी आ जाता है और अलजेब्रिक भी आ जाता है, तो इन्वर्स वाले को आप फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, अलजेब्रिक वाले को आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो जो सीक्वेंस में पहले है आप उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और जो सीक्वेंस में बाद में है उसको आप सेकंड फंक्शन मानेंगे। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है, LIATE। L मीन्स लोगरिथम, I मीन्स इनवर्स, A मीन्स अलजेब्रिक, T मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक, E मीन्स एक्सपोनेंशियल। ओके, बस सिंपल सा रूल है और ये आपका इंटीग्रेशन का रूल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये आपका रूल है इंटीग्रेशन का, ये आपके डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल से ही आया है। चलो अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, x इंटू साइन एक्स। तो इसमें दो फंक्शन आ गए, ये आपका x मीन्स अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है, और साइन x मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, AOT। अब AOT में देखेंगे हम, AOT में मतलब A को अलजेब्रिक को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना है, ट्रिग्नोमेट्रिक को हमें सेकंड मानना है। ठीक है, तो हम x को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और साइन x को सेकंड फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स हो जाएगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डेरिवेटिव करना है, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, और फिर इन दोनों का इंटीग्रेशन लेना है। ठीक है,
एक बार दोबारा देख लें क्या रूल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, ये रूल है। क्लियर हो गया। ये जो आ गया आपका फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, इसको फिर से इंटीग्रेशन में लेना है आपको। ठीक है, देखो ये आ गया आंसर और इसका फिर से क्या ले रखा है, इंटीग्रेशन ले रखा है। ठीक है, तो x एज इट इज़ है, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x। ओके, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोस x। ठीक है, तो अब आपका ये क्या बन गया, माइनस एक्स कोस एक्स हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या बच गया, देखो अब अगली बार में आपका माइनस एक्स कोस एक्स और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन बच गया आपका। ठीक है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया। हो गया क्लियर। तो सिंपल सा रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, यही रूल है। और लेने किस हिसाब से हैं आपको, LIAT की सीक्वेंस में आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लेने हैं। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x। तो इसमें ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया है ना, और ये लोगोरिथम हो गया। a और l का आपको सीक्वेंस देखना है, तो कौन सा पहले आ रहा है, तो क्या पहले आ रहा है हमारा LIAT में L पहले आ रहा है, तो इसका मतलब लोगोरिथम वाले फंक्शन को हमें फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हमारा सेकंड फंक्शन हो गया। ठीक है, अगर आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो ठीक है, अगर नहीं लगता है तो आप एक बार इसको रीराइट कर लें इस तरह से। फर्स्ट फंक्शन हमारा को log x लेना है और x को हमें सेकंड फंक्शन लेना है। ओके बेटा, फर्स्ट फंक्शन हमें किसको लेना है, log x को, और x को हमें क्या लेना है, सेकंड फंक्शन। इस हिसाब से तो क्या रूल है हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। फर्स्ट का डेरिवेटिव देखो, log 2x का डेरिवेटिव ले रखा है ना मैंने, d/dx भी लिख सकते हो और आप डैश भी लगा सकते हो। log 2x का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो log 2x एज इट इज़ हो गया, x का इंटीग्रेशन x² हो गया, माइनस log 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो log का क्या होता है 1/x होता है, तो ये 1/2x हो जाएगा, फिर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल तक करना होता है ना, चेन रूल से। तो इसमें एक बार log का होगा और एक बार 2x का होगा। log 2x का हो जाएगा 1/2x × 2, फिर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2। ठीक है, तो अब आपका ये टर्म तो सोल्व हो चुकी है पहले ही, x² × log x। ओके, अब इसमें क्या है, एक तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 है वो बाहर आ जाएगा, और एक x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा। ठीक है, और x का इंटीग्रेशन आसान है, x²/2, तो नेक्स्ट टाइम ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको कि फर्स्ट किसको मानना है। अगर आप गलत चूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर आकर आपको, क्योंकि यहाँ पर तो क्या है, हमने इस हिसाब से लिया कि हमारा कैंसिल होकर हमारा सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। अगर आप ऐसे नहीं लोगे तो यहाँ पर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस हिसाब से अपना फंक्शन चूज़ करना है। अच्छा जी, देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हम इसमें है x × sin इनवर्स x। तो इसमें आपका ये आपका एल्जेब्रिक है और ये आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। इन्वर्स है ना ये फंक्शन, तो 2 आ गए, एल्जेब्रिक और इन्वर्स। अब इसका सीक्वेंस देखते हैं हम, तो LIATE, तो कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है, इन्वर्स पहले आ रहा है, तो साइन इन्वर्स x को हमने पहला फंक्शन ले लिया और x का हमने सेकंड फंक्शन ले लिया। ठीक है, अगर आप ऐसे लिखने में कंफर्टेबल हैं तो ठीक है कि फर्स्ट को फर्स्ट की जगह पर, सेकंड को सेकंड की जगह पर, क्योंकि इंटरचेंज हो गए ना ये। अगर आप नहीं हैं तो आप फिर से एक बार रीराइट कर लें, फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट प्लेस पे लिख लें और सेकंड को सेकंड प्लेस पे लिख लें। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे वैसा करें आप। गलती करने से अच्छा है कि आप एक बार और लिख लें उसको। तो अब हम रूल लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर क्या करना होता है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लेना होता है। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन
डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स हो जाएगा एंड अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज़, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो ये 1/2 तो आपका बाहर आ जाएगा। ओके, जो सेकंड आपका अब सोल्व करना है वो ये इंटीग्रेशन करना है I1, इसको ले लिया हमने। ठीक है, I1 हमारा बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको जो है आप +1 और -1 करके भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको जो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में है 7.7 में, वो अभी तक हमने नहीं किया है, तो इसलिए हम इसको और दूसरे मेथड से करेंगे। ठीक है, 7.7 करने के बाद आप इसको अलग मेथड से भी कर सकते हैं +1। देखो, उसके बाद आप एक्स स्क्वायर -1 +1 ऐसे करके भी कर सकते हो। तो ये आपका बन जाएगा 1 - 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इसके नीचे आ जाएगा, एक बार इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसके नीचे तो आपका ये तो आपका इसका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, लेकिन इसके नीचे जो आपका आ जाएगा तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इनको सोल्व करके क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा 7.7 का, जो हमने नहीं किया है। ठीक है, तो 7.7 करने के बाद आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम कौन सा मेथड ले रहे हैं, हम यहाँ पर x को साइन थीटा रिप्लेस कर रहे हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, x को ले लिया साइन थीटा, तो dx हो गया आपका कोस थीटा डी थीटा। तो ये x स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये जो dx है, dx की जगह पे क्या लिखा है, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, कोस थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या बन जाता है, कोस थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को आपको इंटीग्रेट करना है। ये हम पहली वाली एक्सरसाइज में कर चुके हैं 7.2 में। साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर आता है तो आपको उसको कोस 2 में चेंज करना होता है, तभी आपका इंटीग्रेशन ईजी होता है। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या फार्मूला है, याद होगा आपको 7.2 में हमने किया था 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, जब भी साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर आता है तो उसको कोस 2 थीटा के फार्मूले में कन्वर्ट कर देना है। तो अब यहाँ से आपके दो इंटीग्रेशन हो गए, एक तो 1/2, ठीक है, एक हो गया 1/2 कोस 2 थीटा। ठीक है, क्लियर। अब बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन हो गया आपका। तो यहाँ तो थीटा आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि वेरिएबल क्या है हमारे पास, थीटा है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 1/2 इंटू थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 बाहर है, कोस 2 थीटा का इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा 2। ठीक है, इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव नीचे आता है, एंगल का डेरिवेटिव नीचे आता है, ये आपने पहले एक्सरसाइज में सीखा था। तो ये इसका आंसर आ गया। बस क्या करना है, अब थीटा को एक्स में रिप्लेस करना है बस आपको। ठीक है, साइन 2 थीटा का फार्मूला, ये तो आपका साइन 2 थीटा का फार्मूला आपको करना है, साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है ना, जैसे आपको यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला की जगह 2 साइन थीटा कोस थीटा, और एक 2 नीचे है, तो ये 2 कट गया, मैंने पहले लिखा नहीं था, डायरेक्ट मैंने काट दिया था उसको। तो साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और ये 2 नीचे है, तो उस 2 से कट जाएगा, तो 1/2 ही बचेगा सिर्फ। ठीक, तो x हमारा साइन थीटा था, तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, उधर चला जाएगा ना साइन, तो साइन इनवर्स x। तो कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या होती है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन की वैल्यू क्या है x, तो ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो x हमारा साइन थीटा है, थीटा हमारा साइन इनवर्स x आ गया, कोस थीटा आ गया हमारा 1 माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। 1/2 थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स x। ठीक है, माइनस 1/2 साइन थीटा क्या है हमारे पास, x, लिख दिया x। कोस थीटा क्या है हमारे पास, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ गया। ठीक है, अब ये वैल्यू वहाँ रिप्लेस कर देंगे हम। ठीक है, ये जो हमारी इक्वेशन बन गई थी, पहला आंसर तो हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया था। I1 की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो यहाँ हम रख देंगे वापस। ठीक है, यहाँ हमने वैल्यू रख दी और थोड़ा सा 1/2 से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। ठीक है।
तो क्या किया है हमने, LIAT के हिसाब से हमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लिया है, फिर उसका रूल लगाया है बाय पार्ट्स का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन। ठीक है, वो रूल लगाने के बाद हमारे पास एक ऐसा इंटीग्रेशन आ गया है x² अपॉन √1 माइनस x²। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, +1 और -1 करके भी। ठीक है, तो इसमें दो सेपरेट इंटीग्रेशन हो जाएंगे। तो इसमें आपको 7.7 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अभी आपको नहीं करवा रही हूँ। अभी हमने कैसे किया है, x को sin थीटा करना है, और जैसे जैसे सॉल्यूशन आगे बढ़ता जाएगा आपका आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, बस इसको रखो, x को sin थीटा, dx cos थीटा डी थीटा हो गया। इसको वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपके पास साइंस के थीटा बच जाएगा। साइंस के थीटा को आपको cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर देना है, 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से आपके दो सिंपल इंटीग्रेशन हो जाएंगे। उनको इंटीग्रेट करने के बाद आपको थीटा की वैल्यू को x में वापस लेके आना है, दैट्स ऑल। ठीक है, ये इसके स्टेप्स हैं। हाँ जी, एक और क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। ये है आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको करना कैसे, देखो इसमें तो आपको लगेगा कि ये तो बाय पार्ट्स नज़र नहीं आ रहा है, दो फंक्शन नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो ये जैसे ये क्वेश्चन आता है पेपर में, अभी तो आप एक्सरसाइज में कर रहे हो तो आपको ध्यान रहेगा कि इसको बाय पार्ट से में कन्वर्ट करके करना है। पेपर में आएगा तो आपको पहचानना पड़ेगा कि ये आपको कैसे करना है। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। क्या करना है इसमें, साइन इनवर्स x को थीटा रिप्लेस करना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन उधर चला जाएगा, साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो dx क्या हो जाएगा आपका, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो इसमें याद रखना है आपको, साइन इनवर्स x को हमें क्या रिप्लेस करना है, थीटा, या फिर x को साइन थीटा लेना है, ऐसे भी आप कह सकते हो। ठीक है, इस x को क्या लेना है, साइन थीटा लेना है, और दो dx क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। अब ये दोनों वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो साइन इनवर्स x तो हमारा थीटा है, तो ये थीटा स्क्वायर हो गया। dx की वैल्यू क्या है, कोस थीटा डी थीटा है हमारे पास, तो कोस थीटा डी थीटा ये हमारा dx हो गया। ठीक है, अब देखो ये हो गया ना बाय पार्ट्स, 1 और 2, दो फंक्शन हो गए ना ये मल्टीप्लिकेशन में। तो ये रूल कौन सा लगेगा यहाँ पर, ये एल्जेब्रिक है आपका और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो क्या रूल था हमारा, LIATE। तो एल्जेब्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक से फर्स्ट फंक्शन किसको लेना होता है, एल्जेब्रिक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड मानना है, ये हमारा सेकंड हो गया। बस रूल लगा देंगे हम। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ कोस थीटा, डेरिवेटिव ऑफ थीटा स्क्वायर, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और इंटीग्रेशन ऑफ कोस क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, यहाँ मैंने डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख दिया है, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, कोस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका भी इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, कोस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, तो ये आपका आ गया। अब देखो यहाँ फिर से u/v बच गया। ठीक है ना, दो फंक्शन बच गए, दो फंक्शन प्रोडक्ट में बच गए, तो हमें फिर से यहाँ पर आपको बाय पार्ट्स लगाना है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, यहाँ फिर से लगाएंगे हम। ये तो पार्ट हमारा सोल्व है, इसको सोल्व करना है हमें। देखिए मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया जो हमारा आंसर बच गया था, थीटा स्क्वायर साइन थीटा -2 थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो इसमें फिर से हम बाय पार्ट्स रूल लगाएंगे। ये तो फर्स्ट तो हमारा जो सोल्व था एज इट इज़ हो गया, -2 हमारा एज इट इज़ हो गया, यहाँ लगाएंगे हम। तो क्या रूल है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, थीटा एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव। थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्योंकि वेरिएबल थीटा ही है, तो थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस थीटा। ठीक है, इंटू डी थीटा। तो ये आपका यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर क्या है, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस आ गए ना, 1 2 3, 3 माइनस आ गए, तो ये माइनस रह गया, और 2 यहाँ से आ गया, कोस थीटा बच गया आपका। तो यहाँ से फिर से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा, और आपका सोल्यूशन हो गया। बस वापस क्या करना है आपको, क्योंकि आंसर तो आपको एक्स में देना है, थीटा में आंसर नहीं देना है। तो जैसे हमने इसे पहले वाले क्वेश्चन में रिप्लेस किया था थीटा को एक्स से, वैसे हम रिप्लेस कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स हमारा थीटा था,
तो x हमारा साइन थीटा था, कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यू हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे। थीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। साइन थीटा क्या बन जाएगा, एक्स, ठीक है। 2 थीटा क्या है हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स आ गया। कोस थीटा क्या है हमारे पास, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बस वैल्यू रिप्लेस करनी है आपको। -2 साइन थीटा क्या है हमारे पास, एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 टाइम्स बाई पार्ट्स लगाना पड़ा है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा एक बार बाई पार्ट्स लगने के बाद हमारा फिर से u इंटू वी बच गया है। हमें फिर से अगेन वी हैव टू यूज़ बाई पार्ट्स इन हेयर। सेकेंड पार्ट में हमें फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व करना है, ठीक है। रूल सेम है, रूल कोई डिफरेंट नहीं है, बस आपका फर्स्ट पार्ट एज इट इज चलता जाएगा, सेकेंड को आप फिर से बाई पार्ट से सोल्व करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन डेरिवेटिव सब कुछ ईजी है। थीटा का डेरिवेटिव 1, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, ईजिली सोल्व हो जाएगा आपका। और उसके बाद थीटा को वापस एक्स में रिप्लेस कर देना है। यही स्टेप्स हैं, ओके बेटा।